बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड इट्स फिजियोलॉजी। ओके, आज हम अपने न्यू लेसन से स्टार्ट करते हैं। मैं एक एनिमेटेड डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, जिसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगी। हार्ट, ह्यूमन हार्ट, उसके दो चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर्स एंड 2 लोअर चैम्बर्स। 2 अपर चैम्बर्स एंड 2 लोअर चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स एंड 2 लोअर चैम्बर्स। इस तरह का ह्यूमन हार्ट कोई दिखता है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता दिया है। यहाँ हमारे हार्ट पड़े हुए हैं, लंग्स पड़े हुए हैं, ह्यूमन लंग्स। यहाँ हार्ट है, यहाँ ऊपर हमारे लंग्स होते हैं। लंग्स को मैं अभी रेज करने लगी हूँ, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देने के लिए बताया था। क्लियर बेटा? अब ये ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ये अपर 2 चैम्बर्स हैं, लोअर 2 चैम्बर्स हैं। अपर चैम्बर्स को कहते हैं एट्रिया। अपर चैम्बर्स को कहते हैं एट्रिया। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। 2 लोअर चैम्बर्स हैं, इसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल। इस चैम्बर का नाम है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। अपर 2 को एट्रिया कहते हैं, एट्रिया प्रूलर है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? जो 2 एट्रिया हैं, एट्रिया ब्लड रिसीव करते हैं। एट्रिया पार्ट्स ऑफ द हार्ट रिसीव्स द ब्लड एंड द वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। एट्रिया पार्ट जो है ये रिसीविंग चैम्बर्स हैं और वेंट्रिकल्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा चैम्बर कहाँ से ब्लड और कौन सा ब्लड लेता है और किन किन बॉडी पार्ट्स को देता है और कैसे कैसे। ठीक है? इन एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ वेल्व्स होते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व है, वेल्व आप ये समझ लें किसी चीज़ का ढक्कन, ओपनर, जो किसी चीज़ को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे हम कहते हैं, इस वेल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड, इसमें 3 ऐसे पार्ट्स नजर आपको आएंगे जिसकी वजह से इसे कहा गया ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वेल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व है इसका नाम है बाइकस्पिड। इसमें 2 कस्प नजर आएंगे, 2 ऐसे पार्ट्स नजर आएंगे इंटरनल, इसे कहते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वेल्व या माइट्रल वेल्व भी किसे कहते हैं, माइट्रल वेल्व, माइट्रल वेल्व। क्लियर? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक समझ ले एक ओपनिंग है, वेल्व है, इसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व, जिसके अंदर 3 उसके कस्प हैं, 3 अंदर ऐसे
आपको नज़र आएंगे विंग्स की तरह, परों की तरह, इसी से ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वेल्व है जिसमें 2 कस्प्स हैं, इसे हम बाइकस्पिड वेल्व या माइट्रल वेल्व कहते हैं। ठीक है बेटा। अब हम जो अब तक पढ़ चुके हैं उसमें हमने ये देखा है कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में, आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, O2 की कंसंट्रेशन कम है, वो पूरी बॉडी से आ रहा है राइट एट्रियम में। पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है। ये मैंने 2 वेन्स ड्रॉ की हैं। इस ऊपर वाली वेन का नाम है सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, और इस वेन का नाम है इंफीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हेड, नेक, आर्म, जिस्म के ऊपर वाले हिस्सों से, सर से, गर्दन से, बाजुओं से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है राइट एट्रियम तक। ठीक है। और जो इंफीरियर वीना कीवा है ये हमारे लोअर पार्ट से, एब्डोमिनल कैविटी, लेग से, फीट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है राइट एट्रियम तक। ठीक है। यहाँ अंदर इनकी इन वेसल्स को मैंने ब्लू इसलिए दिखाया है कि ब्लू का मतलब इंडिकेट करता है डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से, अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट से कलेक्ट हो गया राइट एट्रियम में। अब इस वेल्व के ज़रिए ब्लड, यहाँ जब ब्लड कलेक्ट होगा राइट एट्रियम में तो ये इसे पुश कर देगा ब्लड को इनटू द राइट वेंट्रिकल, पुश करेगा राइट वेंट्रिकल, वेल्व खुल जाएगा, ब्लड वेंट्रिकल में पुश हो जाएगा। उसके बाद ये वेल्व वाला ढक्कन है ये बंद हो जाएगा ताकि ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना कर सके, पीछे ना जा सके। क्लियर? यहाँ इनकी ओपनिंग जैसे आती हैं, इधर एक और ओपनिंग होती है, वो होती है कोरोनरी वेन्स। यहाँ है ओपनिंग कोरोनरी वेन, जो कार्डियक मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम में ओपन होती है कोरोनरी वेसल्स या कोरोनरी वेन। क्लियर? अब यहाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। ये ग्रीनिश पार्ट देखिए आप, ये ग्रीनिश पार्ट देखते जाएं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी ये ग्रीनिश पार्ट मैंने क्या ड्रॉ किया है। अब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल में एक वेसल यहाँ बनेगी, यहाँ से एक वेसल आर्टरी निकलेगी जिसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इस आर्टरी का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ए से मैं लिख रही हूँ आर्टरी। ये बॉडी की वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स तक लेके जाएगी। हार्ट में बनेगी वेंट्रिकल में,
डीऑक्सीनेटेड ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल, यहाँ जमा हो गया पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गया लंग्स के अंदर। क्लियर? लंग्स में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने क्या किया, CO2 दे दी, ऑक्सीजन ले ली, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ठीक है, अब ये हमारा आ गया लेफ्ट एट्रियम। यहाँ है जी लेफ्ट एट्रियम, ये मैं ओपनिंग बना रही हूँ। पल्मोनरी वेन्स, 2 पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम ईच लंग, 2 पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम ईच लंग एंटर्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। यहाँ से ब्लड ला रही है, लंग्स से कौन सा ब्लड आ रहा है यहाँ, ऑक्सीजनेटेड। ये पल्मोनरी वेन, pulmonary veins are the only veins which bring oxygenated blood from lungs to heart. Pulmonary veins, 2 pulmonary veins हैं, हर लंग से 2 आएंगी, 4 होंगे टोटल। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में लेके दाखिल होंगी। लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड इस वेल्व के थ्रू यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में दाखिल होगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में भी एक वेसल होती है, ये मैं अब बना रही हूँ। ये सारी ग्रेट वेसल्स ऑफ द हार्ट हैं। डायग्राम कुछ सही नहीं बन रही, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आपको आ जाएगा। इसे हम कहते हैं एओर्टा। एओर्टा ये एक आर्टरी है। क्या है? आर्टरी। ये है आर्टरी। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम में दाखिल हुआ, उसने ब्लड को धक्का दिया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया एक आर्टरी में जिसे एओर्टा कहते हैं। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। फिर एओर्टा ने ब्लड को धक्का दे दिया, यहाँ से एओर्टा कंटिन्यूस है, यहाँ से मुख्तलिफ ब्रांचेस उसकी डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगी, बॉडी पार्ट्स में जाएंगी। कौन सा ब्लड लेके? ऑक्सीजनेटेड। फिर ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा। कलेक्ट होने के बाद फिर सुपीरियर या इन्फीरियर वीना कावा के ज़रिए राइट एट्रियम में दाखिल होगा। ये सर्कुलेशन चलती रहेगी। अब मैं आपको मज़ीद बताऊंगी। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर भी वेल्स होते हैं, ढक्कन होते हैं। देखिए मैंने वेल्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैं इसे ज़रा इरेज करने लगी हूँ। जो वेल्व पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होगा उसे कहते हैं पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी वेल्व। और एओर्टा के अंदर जो वेल्व होगा उसे कहते हैं एओर्टिक वेल्व। एओर्टिक वेल्व। एओर्टिक वेल्व। क्लियर? अब पल्मोनरी वेल्व और एओर्टिक वेल्व दोनों को कहते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व। सेमी ल्यूनर वेल्व। सेमी ल्यूनर का मतलब है हाफ मून। इन दोनों वेल्स को कहते हैं सेमी ल्यूनर वेल्स। पल्मोनरी वेल्व और एओर्टिक वेल्व दोनों ट्राइकस्पिड वेल्स होते हैं। इनके वेल्स में 3 कस्प्स होते हैं। अब जो मैंने को वेल्व बताए हैं इनके 2 फंक्शन हैं। एक तो ये ब्लड को अलाउ करते एक ही डायरेक्शन में जाए। दीज वेल्स अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। एक फंक्शन ये हो गया। अगला फंक्शन ये है कि वेल्स प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड को आगे भेज देते, उसके बाद ये क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस ना आ सके। क्लियर? अब मैं आपको बताना चाहूँगी, देखें ये जो मैंने ग्रीनिश पार्ट ड्रॉ किया है, नज़र आपको आ रहा है? ग्रीनिश पार्ट, ये इसका नाम है मायोकार्डियम। ये क्या है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम डिटेल हम पढ़ चुके हैं।
आप लोग मेरा प्रीवियस लेसन को देखें जिसमें वॉल्स ऑफ हार्ट डिस्कस किया गया है कि मायोकार्डियम हार्ट की मसल वॉल का एक मसल है, मस्कुलर पार्ट ऑफ द हार्ट वॉल है और ये दरमियानी हिस्सा है। अब ये आप देखें राइट साइड पे इसकी थिकनेस कम है, लेफ्ट साइड पे थिकनेस ज़्यादा है। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि राइट साइड से ब्लड हार्ट से जा रहा है सिर्फ लंग्स तक, जो कि हार्ट के नज़दीक है, ठीक है। लेकिन लेफ़्ट साइड से ब्लड जा रहा है फुल बॉडी पार्ट्स को, हार्ट को ज़्यादा पंपिंग की ज़रूरत है।